अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी को रहा करने का हुक्म दे दिया है। अहम तरीन खबर है, शाह महमूद कुरैशी को रहा करने का हुक्म दिया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से अहम रिमार्क्स भी दिए गए और उनकी जानिब से इस्तफसार किया गया कि क्या शाह महमूद कुरैशी पर कोई मुकदमा है, जिस पर स्टेट काउंसिल की जानिब से ये कहा गया कि मुझे मालूम करना होगा कि कोई मुकदमा है कि नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने वीडियो बयान दिया कि कोई तोड़ फोड़ ना की जाए। वकील की जानिब से ये अदालत को बताया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि मलिका बुखारी को अदालत ने रहा किया और जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया। मजीद समाअत का अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे उमर मेहताब बरनी से। उमर मेहताब, बताएगा ये होने वाली अहम समाअत का अहवाल। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी के खिलाफ जो हुक्म है वो सुना दिया है और अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को फौरी रिहा करने का हुक्म जो है वो सुनाया है। आज इस केस की समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने की। दौरान समाअत वकील फायजा असद मलिक और तैमूर मलिक अदालत में पेश हुए। जो स्टेट काउंसिल है उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि H11 पुलिस ऑफिस को PTI कारकुनान ने आग लगाई, जिस पर अदालत की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि क्या शाह महमूद कुरैशी पर कोई मुकदमा है, जिस पर स्टेट काउंसिल की जानिब से कहा गया कि मुझे मालूम करना होगा कि कोई मुकदमा है या नहीं, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि चेक करें, शायद कोई मुकदमा हुआ होगा। वकील की जानिब से कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी 65 साल के हैं और उनकी सियासी कैरियर में देखें कहीं उन्होंने अवाम को उकसाने की बात नहीं की। शाह महमूद कुरैशी ने वीडियो बयान दिया कि कोई तोड़ फोड़ ना की जाए। शाह महमूद कुरैशी की बेटी भी आज अदालत में पेश हुई। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए कि शाह महमूद कुरैशी पिछली हुकूमत में वजीर खारजा रहे हैं, जिस पर वकील की जानिब से कहा गया कि मलिका बुखारी को इस अदालत ने रिहा किया और फिर अडयाला जेल के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाऊंगा। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को रिहा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी को फौरी रहा करने का हुक्म दे दिया है, जिसकी तफसीलात बता रहे थे उमर मेहताब बरनी। बहुत शुक्रिया आपका।